force that act between two or more than two atoms, a force that acts between two or more than two atoms to hold them together as a stable molecule known as chemical bond. फिर से एक बार, a force that act between two or more than two atoms to hold them together as a stable molecule known as chemical bond. Correct everyone? एक जनरल एक डेफिनेशन. ओके देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक जो दो क्वेश्चन आता है कभी भी केमिकल बॉन्डिंग का, अगर हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे सही तरीके से, तो व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म एंड हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, दो ही बात है ना. केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है और कैसे होता है, राइट. तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है उसका अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिफरेंट तरीके से, और हर तरीका अपना कुछ कुछ वहाँ पे रोल प्ले करेगा. चलिए, तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है उसके पीछे वन ऑफ द रीजन है कि कोई भी दो एटम आपस में कंबाइन होगा तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसका एटम के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है. मतलब एनर्जी कॉन्सेप्ट वन ऑफ द कॉज है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. और दूसरा एक रीजन है जो अलग अलग साइंटिस्ट लोग दिए बाद में, ओल्ड थ्योरी, लुईस का कॉन्सेप्ट. तो लुईस का कॉन्सेप्ट था फुलफिल ऑफ ऑक्टेट. बट बाद, ऐसा आप लोग नाम सुने होंगे ऑक्टेट रूल, बट बाद में जाकर ये ऑक्टेट रूल भी फेल कर गया. मतलब उस टाइम के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्टेट रूल के लिए रेफरेंस क्या लिया गया था. ऑक्टेट रूल के लिए आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग 9th-10th में. तो ऑक्टेट रूल का रेफरेंस लिया गया था इनर्ट गैस, राइट. इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, और इनर्ट गैस हाईली स्टेबल है, उसको किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. तो उसी के रेस्पेक्ट में उन्होंने, लुईस का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने सोचा कि शायद इस तरीके से कोई भी एटम किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरे के साथ मिलकर अगर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर दिखा देता है या कर लेता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा. तो ये था लुईस का कॉन्सेप्ट. बाद में कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स पे वैलिड रहा, बाद में फेलवर हो गया. फेल कहाँ से हो गया? तो देखिए, फेलवर का सबसे बड़ा कॉज क्या रहा होगा कि भाई आप जिसको रेफरेंस मानकर काम कर रहे हैं, अगर आपका रेफरेंस है इनर्ट गैस और वो रेफरेंस ही गड़बड़ हो गया. अभी के टाइम पे जेनन है इनर्ट गैस, बट आज के टाइम में जेनन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स. आज के डेट में जेनन भी बहुत सारा कंपाउंड बनाता है. जेनन तो इनर्ट गैस था, राइट. तो सबसे बड़ा फेलवर तो वही हो गया कि आप जिसको मान के चले वही फेल कर रहा है, करेक्ट ना. तो चलिए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे इलाबोरेट फॉर्म में. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का हम लोग जानते हैं. तो
एक तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी हम लोग को कुछ पढ़ना है, ये जनरली इन तीनों का हम लोग नाम ज़्यादा जानते हैं, वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में एक तो हो गया वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको शॉर्टकट में एच बॉन्डिंग बोलते हैं। और यहाँ देखिए और भी कुछ स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग है, बट अभी यहाँ पे उन सब का बात नहीं करूँगा, नहीं तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बस अभी मोटा मोटी ए लिख लीजिए, लिखे तो हो गया। कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट, आईसी का दूसरा नाम है ऑक्टेट रूल। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू किनका कॉन्सेप्ट, कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट, यस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लुईस फाउंड दैट octet of electron represent a particularly stable electronic arrangement. Lewis found that octet of electrons represents a particularly stable electronic arrangement, comma, to achieve this octet of electron, atom can combine either by transfer of valence electron, atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another atom, or by sharing of valence electron, This is known as octet rule. फिर से लिखिएगा, कहाँ तक लिख पाए, Lewis found that
octet of electron represents particularly a stable electronic arrangement, comma, to achieve octet of electron, atom can combine either by transfer of valence electron, from one atom to another atom, or by sharing of valence electron, This is known as octet rule. मैंने ये नहीं बोला कि यूनिवर्सल रूल बन गया, मतलब ये लुईस का सबसे क्लासिकल थ्योरी, ओल्ड थ्योरी है, राइट? करेक्ट है एवरीवन? ओके, तो लुईस के थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन को क्लाउड या पार्टिकल, एकदम स्टार्टिंग थ्योरी पार्टिकल, एक पॉइंट लिख लीजिए। इन लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज पार्टिकल, करेक्ट ना? देखिए, तो एक्चुअल में पहला तो एक और पॉइंट हो गया कि लुईस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानेंगे, और लुईस का ऑक्टेट रूल का रेफरेंस क्या रहेगा? जनरली किसके रिस्पेक्ट में हम लोग वो बात कर रहे हैं? मेन पॉइंट इनर्ट गैस, राइट? नोबल गैसेस, करेक्ट? ओके। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन एटम, तो डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी का, तो हाइड्रोजन में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, राइट? वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को डॉट से दिखाना है। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट देंगे, करेक्ट? लिथियम में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लिथियम के ऊपर 1 डॉट देंगे, राइट? बेरिलियम में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलिए। बोरन में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस। ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ ऐसे रखें या कहीं भी रख दें? सर एक ही बात है, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं गया है, राइट? नाइट्रोजन में हाँ 5, तो ये 5 डॉट दिखाते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, करेक्ट? एक मिनट, कार्बन का पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन के पास 6। फ्लोरीन के पास 7 रहेगा, ठीक है? नियोन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? देखिए, फ्लोरीन ऑक्टेट से कितना दूर है? 1 इलेक्ट्रॉन दूर है, राइट? ऑक्सीजन ऑक्टेट से कितना दूर है? 2, राइट? लुईस का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कार्बन ऑक्टेट से कितना दूर है? 4। ए 3 इलेक्ट्रॉन्स, ए 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए, और हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। हाइड्रोजन के लिए ड्यूलेट, हाइड्रोजन के लिए कौन सा? हीलियम का जैसा, राइट? ओके। नियॉन को कितना चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए? सर इसका ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल है, राइट?
कैल्शियम के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाइएगा? वेरी गुड। और क्लोरीन के लिए? एल्युमिनियम के लिए? मैग्नीशियम के लिए? सिलिकॉन के लिए? मतलब आप किसी भी एटम का डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं, एटम का दिखा पाएंगे जी, राइट सर? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही तो दिखाना है, राइट? आई डॉट स्टैंड फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? चलिए अब लिखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखिएगा स्टूडेंट। इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन from the valence shell to other atom, from the valence shell to other atom, from valence shell to other atom, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर, राइट? शेयरिंग नहीं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए तो सर। 1s2 2s2 2p6 करेक्ट है? आगे बोलिए। 3 4s1। अब यहाँ पे पोटेशियम के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दें तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। ये अपने ऑक्टेट को अचीव कर लेगा, राइट? इसका मतलब पोटेशियम क्या चाहेगा? पोटेशियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा? क्या बेटर रहेगा इसके लिए? इसका मतलब पोटेशियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे, अब पोटेशियम प्लस बन जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s 3s2 3p6 हो जाएगा। और इसका अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट को हम लोग मान लेंगे और यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट लाइक आर्गन के जैसा हो जाएगा, राइट? यस। एट द सेम टाइम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए मान लीजिए तो ये बन जाएगा Cl माइनस, और Cl माइनस का Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जस्ट लाइक आर्गन के जैसा। इसका मतलब है कि अगर पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो सर अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो लुईस के अकॉर्डिंग हम लोग, लुईस का ओल्ड थ्योरी है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, राइट? डॉट से ना 2 2 4 1 5 6 7 करेक्ट है। इस पे 1 डॉट दिए, इस पे 7 डॉट दिए, बिकॉज पोटेशियम का पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था। और यहाँ पे कंप्लीट इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। इज इट राइट? तो कंप्लीट अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब इसका क्या रहेगा? इस पे प्लस, राइट? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था और इसके पास
2 8 और इस पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया माइनस। तो इस तरीके से हम लोग इसको आयनिक बॉन्ड को दिखाएंगे। अब 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। बट यहाँ पे आपने क्या देखा कि किसी ने कंप्लीट लॉस किया और किसी ने कंप्लीट गेन किया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी जनरली किसको रहेगा? जो इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल रहेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी किसको रहेगा? जो जनरली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम में रहेगा। इसका मतलब एक बात तो पता चल गया कि हेलो हेलो, कौन? यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट द क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। तो वन ऑफ द कंडीशन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए होता है कि वन ऑफ द मेटल शुड बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अदर मेटल शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के बीच बनता है। कभी भी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनेगा, दोनों का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का रहेगा, राइट। इसका मतलब अब इसको KCl के बीच में अगर दिखाना है तो ऐसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर KCl के बीच में दिखाएंगे, K प्लस और Cl माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में सर ये तो अलग है, ये तो अलग है, इसके बीच में तो कोई ब्रिज नाम का चीज़ बना नहीं कि इसके बीच में कोई ब्रिज है बॉन्ड का, राइट। तो फिर एक K और Cl एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कैसे रहेगा? तो भाई ये जुड़ा रहेगा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के फोर्स से, राइट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स कटायन एंड अनायन कंबाइंड टुगेदर बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्री? जो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी से वो जुड़ा हुआ रहेगा। करेक्ट है एवरीवन? और एग्जाम में ऐसे दिखाना है नहीं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम, एक मिनट, एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अगर K और Cl के बीच में अगर दिखाना रहेगा तो Cl पे 8 इलेक्ट्रॉन और K पे प्लस चार्ज, राइट। इस पे ऐसे ब्रैकेट देके निगेटिव, ओके। तो लिखिए एक पॉइंट लिखे तो इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, या ऐसे लिखिए कटायन और अनायन कंबाइंड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कटायन एंड, एक बार में सुनना है, कटायन एंड अनायन आर कंबाइंड टुगेदर बाय कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स हो गया ना। एक और पॉइंट लिखिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। आयनिक बॉन्ड जनरली किस टाइप के एलिमेंट के बीच में बनेगा? किस टाइप के एलिमेंट के बीच में बनेगा? यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनेगा, करेक्ट। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी?
तो वैलेंसी का मतलब वैलेंसी का मतलब एक मिनट, ये देखिए बोलने के लिए तो ये अच्छा लगता ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। जैसे एक लाइन हम लोग बोल दे कंबाइनिंग कैपेसिटी, बट कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा, वैलेंस इज इट कंपलसरी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी के पीछे कुछ तो कॉज रहेगा, कितना कैपेसिटी। तो वन ऑफ द कॉज तो ऑक्टेट रूल हो सकता है, वन ऑफ द रीजन तो आप बोल सकते हैं फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, बट इट एक वन ऑफ कुछ हद तक ये सही है, बट आगे चल कर सही नहीं भी हो सकता है, बट आप बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, करेक्ट। तो भाई वैलेंसी को भी दो कैटेगरी में बांटेंगे। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ के वैलेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या बोलेंगे, यस। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनते रहेगा तब क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब रहेगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम बोलेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड के टाइम पे क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में पोटेशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना, इसने कितना लॉस किया वही इसका वैलेंसी था 1, और इसने कितना गेन किया 1 क्लोरीन कितना, इसका मतलब इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, राइट। वैलेंसी को ही नया नाम दे दिया इलेक्ट्रोवैलेंसी है, और कुछ नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, और इसका भी कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। और यहाँ पे पीछे का मेन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, फुलफिल ऑक्टेट, राइट। तो स्टूडेंट जनरली ऑब्जर्व कीजिएगा कि एस और पी ब्लॉक, जनरली एस और पी ब्लॉक तक और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फुलफिल ऑफ ऑक्टेट रूल चलते रहता है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे, मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल, इसका मतलब जैसे ही मैंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और किसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके बीच में बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहेगा, एक मिनट, मुझे पहले लेट मी फिनिश, यस, मोस्टली मेटल रहेगा, राइट। और एक क्या रहेगा, नॉन मेटल। इसका मतलब एक आइडिया तो हो गया कि सर मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, राइट। एक पॉइंट बना लीजिए, मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, यहाँ तक आ जाइए। अच्छा स्टूडेंट, मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखिएगा, जनरली या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल करेगा, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा और नहीं तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा।
इसका मतलब है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मोस्टली कोई भी मेटल या तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन नहीं तो तीन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख लीजिए, या तो एक नहीं दो नहीं तो तीन। और गेन कितना करेगा? मेटल या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, सॉरी नॉन मेटल या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नहीं तो मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एग्री? यस। इसका मतलब हुआ कि सर नॉन मेटल मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बहुत रेयर आपको मिलेगा, दिमाग दौड़ा कर देख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जनरली आपको बहुत रेयर। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको क्या कितना दिखाई पड़ेगा? या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, इज इट राइट? मेटल का और नहीं तो नॉन मेटल का। तो अगर 1 2 3 का अगर बात करेंगे और मेटल का बात कर रहे हैं, अगर मेटल का हम लोग बात करके चल रहे हैं तो नॉन मेटल में यहाँ देखिए, नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल का बात करते हैं तो हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन? यस, इन सब में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मतलब हैलोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 7, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी 1 है, राइट? इलेक्ट्रो वैलेंसी 1 रहेगा। तो आपने लेता कि जनरली ये हैलोजन फैमिली एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन? फॉर फुलफिल ऑफ octet it accept how many electron? 1 electron, right? अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली में, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन रहेगा? यस, ऑक्सीजन और बोलिए, और सेलेनियम, टेलेनियम, ओके, सेलेनियम टेलेनियम, ओके। बट यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो ये कितना, जनरली इन दोनों का ही बात करते हैं। तो ऑक्सीजन या सल्फर अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड पे अभी गया ही नहीं हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। नहीं, इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फुलफिल हो जाएगा। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन फैमिली? अगर नाइट्रोजन का बात करते हैं तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट? तो ये एक्चुअल में यहाँ ये मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना शो करेगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो कितना शो करेगा? जनरली इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 शो करेगा। तो मैं देखिए ये जनरल, अब केमिस्ट्री में रिजिड नहीं होना है फिजिक्स के जैसा, यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्शन आ सकता है, बट जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ट्रांसफ़र कितना हो सकता है? कोई मेटल मैक्सिमम क्या लॉस कर सकता है? मोस्टली या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3। और गेन कितना करता है नॉन मेटल? या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, राइट? इसका मतलब है, और इन सब में सबसे सूटेबल कौन रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन वाला। एक इलेक्ट्रॉन कोई लॉस किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट? एक कोई लॉस कर रहा है और एक कोई गेन कर रहा है, तो उसके बीच में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आयनिक बॉन्ड बनने का, करेक्ट? इसका मतलब है भाई, यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट? इसका मतलब ये हो गया सूटेबल कंडीशन। अब यहाँ पे बहुत सारा बात नहीं लिख पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ सूटेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इज इट राइट?
तो सुटेबल कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन ए रहेगा, मैं अभी जस्ट इसको लिखवा दूंगा। सुटेबल कंडीशन, क्योंकि होना है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रोपोजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव रहेगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, राइट। और ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहेगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, मैंने किसी से लेने का। इसका मतलब है कि फॉर गुड आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर शुड बी मोर एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी मोर, राइट। तब दिमाग में पीरियोडिक टेबल लाइए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल कहाँ पे मिलता है पीरियोडिक टेबल में, किस ग्रुप में? अल्कली मेटल, एस ब्लॉक, राइट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इज इट राइट? और ये भी थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरफ मेटल है, इस तरफ नॉन मेटल है, करेक्ट। इधर का जोन नॉन मेटल का, इधर का मोस्टली जोन मेटल का। तो भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ग्रुप कौन सा? सर हैलोजन फैमिली, यस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनने का टेंडेंसी कहाँ रहेगा? अल्कली मेटल और हैलोजन के बीच में, इज इट राइट? यस, एक पॉइंट लिखिए। 4 ऐसे लिखेगा, सुटेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, वन ऑफ द सुटेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यही एक नहीं है। वन ऑफ द का मतलब जितना भी फैक्टर है उसमें वन ऑफ द फैक्टर, और भी फैक्टर है, राइट। वन ऑफ द सुटेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज दैट electropositive character of metal should be high, electropositive character of metal should be high, and at the same time electronegative character of non-metal should also be high, and at the same time electronegative character of non-metal should also be high. ठीक है ना एवरीवन? चलिए यहाँ देखिए, मैग्नीशियम प्लस Cl2 अगर आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट? MgCl2। तो भाई मैग्नीशियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 2। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना था? बट एक क्लोरीन तो एक यहाँ पे एक ही गेन करेगा ना। और अब मैग्नीशियम, और यहाँ देखिए, और ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता था। कटायन का वैलेंसी जो इतना उस पर चार्ज रहता था वो हम लोग दिखाते थे 8th क्लास में, ऐसे फार्मूला लिखने के लिए सिखाया गया था, राइट। मैग्नीशियम 2+ का वैलेंसी कितना? 2। Cl- का वैलेंसी कितना? 1। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता था, राइट। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए, किसका? आयनिक कंपाउंड के लिए। और यहाँ पे और पहले बताया गया था कटायन लिखना है, बाद में अनायन लिखना है, राइट। यस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ए इसको ट्रांसफ़र कर देगा कंप्लीटली, और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। किसको लॉस हो गया एवरीवन? कितने इलेक्ट्रॉन का? और इसको कितने इलेक्ट्रॉन का लाभ हो गया? नेगेटिव। असाइनमेंट जिस भेजते हैं अच्छे से डाउनलोड करके और लैपटॉप में सेव करके रखना है। नॉट लाइक दैट कि ठीक है डिलीट हो जाएगा तो फिर से बार बार नहीं भेज सकता हूँ, बहुत सारा काम रहता है एज ए टीचर मुझे, इसलिए टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल।
ये सबके लिए बोल रहा हूँ। पीडीएफ का रीनेम करने आता है? ओके, ये तो बहुत सिंपल सा बात है, सबको आता होगा। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग बोलने तो देते नहीं हो मुझे। मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ का रीनेम करने आता है? आंसर है यस, राइट। लेट अस सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संवाद कन्वर्सन कैसे होता है कि पहले बोलना भी है, लेकिन जब कोई फिनिश करे तो उसके बाद बोलना है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कन्वर्ट करके देना है, राइट। और मुझे बस पीडीएफ को ओपन करने से पहले ये बात पता चल जाए कि ये किसका पीडीएफ है, तो क्या करेंगे? पीडीएफ का रीनेम करेंगे। अदरवाइज तो पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा ना आप देखने के लिए। तो पीडीएफ को ही रीनेम ऐसे कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीडीएफ का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बेदार से पूरा नाम। और बरुआ है क्योंकि एक ही नाम का दो लोग हो सकते हैं, तो टाइटल के साथ, राइट। और साथ में ऐसे कर दीजिएगा। ये मैं क्या समझ जाऊंगा? 11th क्लास के हैं, ठीक है ना? सॉरी 11th क्लास, राइट। ऐसे अब समझ में आ गया? ठीक, ये तो लॉजिकल है ना। इसमें मुझे क्या फ़ायदा रहेगा कि मैं फोल्डर को अलग अलग सजा पाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फोल्डर अलग कर दूंगा, किसका है वो यहाँ से पता चलता रहेगा, वहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो। अदरवाइज क्या होगा कि सबको ओपन करके देखना पड़ेगा, ये किसका, सिर्फ नाम रहेगा बाजार से, किसका है नहीं पता है, ओपन करके देखना पड़ेगा पीडीएफ को, ये राइट। सुन रहे बोलिए। बाकी कुछ लिखे हैं, नाम और टॉपिक? नहीं तो उसको दोबारा रीनेम करके रिसेंड कीजिएगा, जैसे बोला हूँ उसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नंबर तो दिया था आप लोग को, किस पे सेंड करना है। पेरेंट्स का ग्रुप में भी भेजा था, आप लोग के पास नहीं है व्हाट्सएप नंबर? क्या भेजा था मैंने? क्या नाम है आपका? मैं भेज दूंगा, अभी जस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। ये सब काम प्लीज़, ये सब काम रखिएगा नोट करके कि कौन सा नंबर है, इम्पोर्टेंट नंबर है ना, क्योंकि इसका नंबर मुझे भी याद नहीं है। या स्पेशली इससे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है या ये आपके असाइनमेंट आज जो लोग भेजे हैं यहाँ पे होगा। जैसे निमिषा, वेरी गुड, निमिषा बरुआ प्रेजेंट है? निमिषा बरुआ प्रेजेंट नहीं है, लीजिए असाइनमेंट भेज दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं है। क्लास 11 यूनिट एंड डायमेंशन। पार्था प्रतिम RCM असाइनमेंट, ये आपको भेजा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन साथ में ऐसा, इसमें आपको ऐसे लिखना है नाम भी, क्योंकि इसमें तो अभी तो जैसे सेव है, जैसे आपका नाम यहाँ देखिए, यही है ना आपका। बट इसमें तो नाम सेव है, अदरवाइज अगर नाम सेव नहीं रहेगा तो किसने भेजा नहीं पता चलेगा मुझे, ठीक है। इसे प्लीज़ रीनेम कर लीजिएगा। हाँ, इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है इस व्हाट्सएप का?
असाइनमेंट सबमिशन का व्हाट्सएप नंबर है 9101028429। यहाँ पे इस नंबर पे संवाद नहीं हो पाएगा। अगर कुछ आप पूछिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ये सिर्फ ओनली फॉर असाइनमेंट सबमिशन। ओके, असाइनमेंट के लिए मेरे नंबर पे असाइनमेंट मत सबमिट कीजिएगा। मेरा नंबर जो है जिस पे आप मुझसे बात करते रहते हैं, क्योंकि उस पर असाइनमेंट अगर सब लोग भेज दीजिएगा तो मेरा फ़ोन ही हैंग कर जाएगा। बहुत कम मेमोरी है इसमें हार्डली 400 MB होगा। इस पे भेजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? हो गया ना? अब क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग एग्जाम में अगर MgCl2 का आएगा तो यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, इज इट राइट? Na2O, इसको कैसे दिखाइएगा? तो ये तो पता है कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड? किसका? अब यहाँ पे किसका कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी? तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, इसका वैलेंसी यहाँ दिखता है या इसका वैलेंसी यहाँ दिखता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला राइटिंग, राइट? अगर किसी के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है तो ये बाई किसका वैलेंसी है? ए का, और एक्स किसका वैलेंसी है? बी का, इज इट राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और सोडियम का वैलेंसी 1 है, मतलब वन ऑफ द सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इज इट राइट? तो भाई ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर तो पहले ड्रॉ कर लें। कितना है? 6। और सोडियम पे कितना डॉट दें? 1 डॉट। ए लॉस करेगा और ए भी लॉस करेगा, दोनों लॉस करके वन ऑफ द ऑक्सीजन को देगा, राइट? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है, बट ए भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, सोडियम भी, बिकॉज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? इसका मतलब है यहाँ पे देंगे Na+, बट आप दिमाग में भी रहेगा कि सर इसने भी तो अपना ऑक्टेट फुलफिल किया, तो इसके भी ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये नहीं दिखाते हो तो अपना लॉस करके उस अपना पेनल्टीमेट ऑर्बिट में ऑक्टेट फुलफिल किया, राइट? आउटर मोस्ट का तो लॉस कर दिया ना। ओके, और यहाँ पे इस पर कितना चार्ज लिखें? कितना चार्ज? 2 कूलम, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, राइट? यस, एक कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन हो गया सोडियम ऑक्साइड का बॉन्ड का, राइट? इसका तो मुझे लगता है कि आयनिक बॉन्ड के बीच में आयनिक बॉन्ड के लिए आप ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, राइट? हो जाएगा? चलिए अब लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड। एक लाइन लिखिए तो, ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय A covalent bond is formed by mutual sharing of one or more electron, mutual sharing of one or more electron between 2 atom। फिर से एक बार मिलाना है। A covalent bond is formed by mutual sharing of one or more electron between 2 atoms to acquire nearest noble gas configuration, to acquire nearest noble gas configuration।
Yes, a covalent bond is formed by mutual sharing of one or more electron between two atoms to acquire nearest noble gas configuration. To acquire nearest novel गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग को बैक ऑफ द माइंड में लुईस चल रहे हैं, राइट, ऑक्टेट रूल। तो भाई शेयरिंग मैक्सिमम कितना कर सकता है, यहाँ देखिए, अगर ए और बी, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, राइट, और क्या दिया, शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी इकट्ठा करेंगे उस पर दोनों का राइट रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगा। जब शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग लाइन से दिखाते हैं, करेक्ट ना। मतलब एक ब्रिज बना, कंप्लीट लॉस और गेन नहीं हुआ, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहेगा, करेक्ट। इन दोनों इलेक्ट्रॉन से ये भी अपना काम चलाएगा, किस बात का काम चलाएगा, ऑक्टेट फुलफिल होने का, ऑक्टेट फुलफिल करने का। भाई अभी आप लुईस को भूल जा रहे हैं, कब्र से जिंदा हो जाएंगे। एक दो इलेक्ट्रॉन से बी भी अपना काम चलाएगा फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। बाद में तो स्टेबिलिटी होना तो फैक्टर है ही, बट अभी हम लोग ऑक्टेट रूल पे जा रहे हैं, राइट। और ए भी अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, तो जनरली इसका मतलब है कि सर ए और बी के बीच में आपने जो डेमो क्लास में पढ़ाया था कि एक सिंगल बॉन्ड, कितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यस। तो सिंगल इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड के लिए। और सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो इसको हम इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो वन कंप्लीट जब लाइन, एक लाइन दिखेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर वन है, राइट। वन कंप्लीट लाइन दिखेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलना है, उसी को बॉन्ड ऑर्डर वन बोलते हैं। और वन कंप्लीट सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है बनने में, दो इलेक्ट्रॉन, एक ए का और एक बी का। तो भाई अगर ए और बी के बीच में दो लाइन है मतलब दो डबल बॉन्ड बना है, राइट। अब ए मत बोल दीजिएगा सर उसमें एक सिग्मा रहेगा एक पाई रहेगा, इसमें बाद में बात करेंगे, ऐसे आपको पता है ये बात, राइट। और डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखेंगे, दो लिखेंगे, राइट। तो ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, तो सर इसको अगर सही से लिखा, इसने दो इलेक्ट्रॉन और इसने दो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ और इससे शेयरिंग हुआ, राइट। और चारों जमा होने के बाद इस 4 पे बी का भी राइट रहेगा और इस 4 पे ए का भी राइट रहेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन से बी भी अपना काम चलाएगा फॉर व्हाट, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, और ए भी अपना काम चलाएगा फॉर व्हाट, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, राइट। इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाते रहते हैं, करेक्ट है ना, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। बाद में आगे चलकर जब पढ़ाएंगे तो इसी को, अब यहाँ पे तो अगर आपसे कोई पूछेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलिएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, राइट। एक इसको क्या बोलिएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। बोलिए मेरे साथ, कौन सा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना, यस। और जैसे ही पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दिया मतलब पेयर्ड अप हो गया, राइट। पेयर किसको बोलते हैं सर, पेयर्ड अप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस में आपने सिखाया था कि पेयर्ड अप का मतलब दो इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। सिर्फ बोलने के लिए बोले थे या सीखने के लिए सीखे थे,
पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, इज इट राइट? इसका मतलब अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसका मतलब सर यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया ये इस तरीके से रहेगा, राइट? इसका ये ओके, इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीजन, ये भी आगे पढ़ाऊंगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीजन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? पेयर्ड अप होना, ठीक है? ये वन ऑफ द रीजन है। बट लुईस को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पेयर्ड अप है या नहीं है, क्योंकि तब तक ये सब बात तो मॉडर्न थ्योरी में आया, क्वांटम कॉन्सेप्ट में, राइट? लुईस के टाइम तक ये सब बात नहीं आया था कि पेयर्ड अप क्या होता है, अनपेयर्ड क्या होता है। पेयर्ड अप का बात तो तब करेंगे ना जब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लिए, दूसरी बात है, बट ये बिल्कुल ओल्ड थ्योरी था, राइट? चलिए, और अगर ए ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की कोशिश किया, अब बी ने 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दोनों को मिलाकर? और वन कोवलेंट बॉन्ड का 1 ब्रिज बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, राइट? रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके पास 6 हो गया, तो कितना लाइन बनेगा ए और बी के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, राइट? और अगर ए ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी ने भी 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, देन अभी देखिए, तो ये तो पहला क्लास में किए थे, आप बोले भी थे कि मिलेगा तो मुझे भेजिएगा। अभी तक आप में से किसी ने भेजा नहीं, इसका मतलब नहीं मिला होगा, राइट? इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में मैक्सिमम क्या हो सकता है? बिटवीन द टू एटम शेयरिंग कितना का हो सकता है? 1-1 इलेक्ट्रॉन का, नहीं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का, नहीं तो मैक्सिमम 3-3 इलेक्ट्रॉन का, राइट? क्योंकि बिटवीन द 2 एटम, मैंने ये नहीं बोला भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई किसी भी एटम का वैलेंसी कोवैलेंसी 3 ही रहेगा। मैंने बोला बिटवीन द 2 एटम, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि फास्फोरस कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं? 5, 1 2 3 4 5, राइट? बट क्या 5 एक ही क्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं? इसलिए मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट था कि बिटवीन द 2 के बीच में मैक्सिमम 3 ही लाइन हो रहेगा, 3 मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन वन ऑफ द एटम का कोवैलेंसी मैक्स 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 तक जा सकता है, राइट? बट किसी दो के बीच में ऐसा नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो इतना तो बात समझ में आ गया कि शेयरिंग। अब मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली किसके बीच में बनता है? जरा आप दिमाग दौड़ाइए और ऑब्जर्व कीजिए, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनने का थोड़ा चांस कम रहेगा। बनता है, मैंने डिनाई नहीं किया, बहुत सारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बट जनरली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के बीच में क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनने का चांस है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों नहीं चांस है? क्योंकि सर उसका तो टेंडेंसी कम, लॉस और गेन का ज़्यादा दिखेगा, राइट? लॉस और गेन का ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में दिखता है, समझे? एक मिनट। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। अभी क्लास के बाद मैं एक लिंक शेयर करूँगा, उसको आप उस पर रजिस्टर कर लीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए कैटलिस्ट के ऐप में, और उसको फिर दोबारा मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है? और वहाँ पे ही चैप्टर वाइज टेस्ट का मैं पेपर अपलोड करूँगा और उसको स्टार्ट करूँगा। पेपर ऑलरेडी अपलोडेड, ओके? नहीं, आज नहीं होगा, इतना भी सरप्राइज नहीं देंगे,
मतलब होगा, आप पहले आज कर लीजिए, उसके बाद एक बार एक्टिवेट रहेगा तो डेट एक कम से कम एक दिन पहले बताऊंगा, बट ऑलरेडी पहले से अनाउंस किए हुए हैं, पता है ना यूनिट एंड डायमेंशन। ओनली 45 क्वेश्चन ही तो है। वन क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स, गलत होने पे यू आर अवॉर्डेड -1, राइट। नहीं दिया है, क्लास के बाद देंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, एक पॉइंट बनाई तो। मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, समझे, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। बताइए, नोबल गैस को छोड़ दीजिए, नॉन मेटल, उसको नॉन मेटल में ही काउंट कीजिए, गैस ही है ना, बट उसको अभी उस पर बात नहीं करेंगे, हाँ नॉन मेटल नहीं काउंट करेंगे। फ्लोरीन का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ही कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एवरीवन, और दोनों का इलेक्ट्रॉन, दोनों तो फ्लोरीन ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। तो क्या करने, इसके बीच में कितना का शेयरिंग, इसको कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ऑक्टेट के लिए, 1, इसको भी 1 चाहिए। तो अगर ये दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर ले ऐसे, ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट। तो कॉमन में कितना शेयर, कॉमन इस कॉमन एरिया में कितना का शेयरिंग हुआ, 2 का, यस 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में F2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये दिखाना होता है ऐसे। अब बॉन्ड में जब जितना इलेक्ट्रॉन है उसको भी डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, और इस पर अब इसका भी राइट रहेगा और इसका भी राइट रहेगा, राइट। अब समझ में आ गया कि फ्लोरीन डायटोमिक में डायटोमिक ही क्यों रहता है, ट्राइटोमिक क्यों नहीं रहता है। फ्लोरीन सिर्फ फ्लोरीन एटम के फॉर्म में क्यों नहीं रहता है, F2 के फॉर्म में क्यों रहता है, अपना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, राइट, अपना ऑक्टेट फुलफिल करता है। और यहाँ एक मिनट, यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट तो है, बट क्या ये बोल सकते हैं होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों बोल सकते हैं सर, होमोएटॉमिक का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, राइट, नॉट कोवैलेंट, सेम टाइप ऑफ एटम, दैट्स व्हाई होमोएटॉमिक, राइट। अगर सेम एलिमेंट के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना तो उसको बोलेंगे होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, ध्यान से सुनना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको नहीं था कि सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, दो लोग हैं, दोनों का पावर अगर स्ट्रांग है, दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं और कोई काम साथ में कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे बेईमानी होने का चांस है, भाई दोनों इक्वली स्ट्रांग है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझा किया, शेयरिंग किया, बिजनेस किया, राइट। तो जितना इसका पावर है उतना ही इसका पावर, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, फ्लोरीन ही है। तो क्या यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन हम लोग लिख पाएंगे, सर नहीं लिखेंगे, राइट। बट एक्चुअल में आप यहाँ देखिएगा, कहीं कहीं पे बुक में ऐसे लिखा हुआ देखिएगा, HCl डेल माइनस डेल प्लस, इज इट राइट, पक्का कहीं देखे होंगे, यस। तो डेल प्लस डेल माइनस का मतलब, डेल प्लस डेल माइनस का मतलब हुआ कि यहाँ पे
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड तो बना, बट क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है वो थोड़ा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, ज़्यादा टिल्टेड रहेगा, समझे। तो इसका मतलब है कि सर उस केस में इस पर डेल माइनस और डेल प्लस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपको नहीं था कि प्लस और माइनस तो आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर था, है ना। एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर था। इसका मतलब सर एक कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए भी इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया, राइट। आयनिक कैरेक्टर के पीछे वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना, करेक्ट है। तो इसको हम लोग रेगुलर क्लास जब केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाता ही हूँ, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। एक मिनट बोलिए, तो आयनिक कैरेक्टर इन मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड बट उसमें आयनिक कैरेक्टर है। इसका तो मुझे आंसर तक याद है कि इसमें 17% आयनिक कैरेक्टर होता है। इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर आपको करवाएंगे, बट स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं, ओके, ये नहीं आएगा अभी आपको। और इसका उल्टा कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर इन विच बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये भी हम लोग को पढ़ना है रेगुलर क्लास में। और कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड वो पढ़ना होता है फॉजन्स रूल में। बोलिए तो मेरे साथ, ऐसा कोई रूल केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को पढ़ा दिया गया स्कूल में? तो अगर फॉजन्स रूल पढ़ाया जाएगा, अगर वो लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं तब मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको स्कूल के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाऊँगा, रेगुलर क्लास में जो पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न है स्कूल का एग्ज़ाम को क्लियर करना। हाँ, डिफरेंस की वजह से ऐसा क्रिएट होना, डिफरेंस रहेगा तभी तो, डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुआ वो सेंटर में रहेगा, या जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, बट कुछ तो जानते होंगे, 9th 10th साइंस का स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोलते हैं आपके माइंड में क्या आता है? कुछ तो आता होगा थोड़ा बहुत, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए मेरे साथ, कौन सा इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड, यस। तो अगर यहाँ पे H और Cl का जो बॉन्ड बना तो ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ इसका और ऐसा दिख रहा है डेल प्लस डेल माइनस, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने का, राइट। चलिए, तो यहाँ एनीवे, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, राइट। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना चाहेगा? दो इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ इसके लिए काउंट कीजिए, तो इस ऑक्सीजन के लिए सर 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए काउंट कीजिए 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो इसका मतलब इसके बीच में सर डबल लाइन बनाना पड़ेगा, नहीं? ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर तक बिल्कुल नहीं बोलना है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, वो सब मॉडर्न थ्योरी में आया है, ठीक है। ये दूसरी बात है कि हम लोग सोचते रहेंगे, लेकिन जब तक लुईस का बात करेंगे तब तक वो बस डबल बॉन्ड है, वो अब बाद में पढ़ेंगे वो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, राइट। चलिए, क्यों नहीं है?
कार्बन तो ऑक्टेट रूल फुलफिल करता है। नहीं, अब देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तब तो डॉट दिखाते रहेंगे, लेकिन जहाँ पे अब कितना डॉट दिखाते रहिएगा, 10 कार्बन है, सब पे डॉट थोड़ी दिखाएंगे। मतलब वहाँ पे सिंपल सा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया है और रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में ही आ गया। लेट अस सपोज एग्जाम में आ गया ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देन हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। मैंने एग्जाम में बोल ही दिया, दिस इज द, अब इस टाइप का आएगा भाई, मैं नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ाने वाला हूँ, हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। और इसमें जितना आसान आपको लग रहा है, और में जितना आसान नहीं है एग्जाम, ऐसे इस तरीके का इतना आसान एग्जाम्पल थोड़े आएगा, थोड़ा ट्विस्टेड आएगा। और फिर वहाँ पे जो जो टॉपिक अभी यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब वो पक्का उस टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके स्कूल के एग्जाम में। जैसे फॉर्मल चार्ज पक्का आएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पक्का आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा ही आएगा, ओवर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, तो जितना कुछ मेरे माइंड में चल रहा है मतलब वो सब पूछने ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कंसर्न दिखाते हैं नाइट्रोजन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट से दिखाते हैं 5 ना, कितना का रिक्वायरमेंट है इसको 3। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे शेयरिंग कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। अब काउंट कीजिए तो 3 3 6 2 8, इस पे तो इसका भी तो राइट रहेगा। इसका मतलब टोटल शेयरिंग करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में आया बीच में 6। तो 3 लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाता है, राइट, एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला कंसर्न मेरा था कि केमिकल बॉन्डिंग का क्लास स्टार्ट कर देना, जो कि आज स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बार रास्ता दिख गया कि कैसे कैसे बढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।